हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे ज़्यादा क्वेरी जो हमारे टेलीग्राम बॉट पे आ रहा था कि व्हाट शुड बी द 20 डेज स्ट्रैटेजी फॉर जेपीएससी प्रीलिम्स एंड इसके आगे लगा था वर्ड व्हाट शुड बी द स्मार्ट एंड द ऑप्टिमल वे जिससे हमारा प्रीलिम्स निकल जाए इजीली। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जेपीएससी में देखा जाता है ना, जो बाकी लोग से अलग है, बीपीएससी से अलग है, यहाँ पे आपको पहले देखना है सिलेबस, यहाँ पे आपको देखना है पीवाईक्यू, यहाँ पे आपको देखना है प्रायोरिटीज। सो द ऑर्डर इज एसपीपी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या देखना है, जितने भी लेटेस्ट सवाल आए, सीडीपीओ का सवाल हो गया, ठीक है, जो एसीएफ आरएफ इसका सवाल हो गया, 11 से 13 जेपीएससी का सवाल हो गया, या फिर वेरियस झारखंड में जो एग्जाम हुआ है जेसीसी ने कंडक्ट कराया है, तो यहाँ से आपको देखना है कि थीम्स क्या है। क्योंकि ये वाला अगर देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा झारखंड स्पेशल से सवाल क्या पूछता है। क्योंकि झारखंड स्पेशल ना काफी लिमिटेड है। आप एक बार अपने नोट्स को कंसाइज कर लियो, एक बार उसको मल्टीपल रिवाइज कर लियो, फिर वहां से सवाल गलत नहीं होगा। आर टारगेट शुड बी गेटिंग करेक्ट 140 क्वेश्चन। पिछले बार कट ऑफ था 123 क्वेश्चन का। तो टू टेक 17 क्वेश्चन लीड, काफी लोग होंगे जिनका पिछले बार 120 121 आया था। तो नाउ यू हैव टू गो फॉर 140 क्वेश्चन। ये वाला अगर अटेंड कर लोगे इजिली, यू आर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। सो फॉर दिस यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। फॉर पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट आपको क्या देखना है, आपको सिलेबस देखना है, आपको प्रायोरिटीज एरिया देखना है, आपको पीवाईक्यू देखना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको थीम वाइज प्रैक्टिस करना है इन 20 दिनों में कहाँ सवाल पूछा गया। तो आई विल बी हेल्पिंग यू विद दिस। जीएस 2 का ये वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। जीएस 1 का ऑलरेडी मैपिंग करके मैं बताया हूँ सवाल कहाँ से पूछ रहा है, और उसका मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले पीवाईक्यू देखते हैं हम लोग क्या क्या सवाल आया पीवाईक्यू का, एंड वी विल मैप दिस। आप ये वाला टेलीग्राम चैनल पे हम लोग का ज्वाइन कर सकते हो, और आपको ये वाला पीडीएफ फ्रीली, आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा पीवाईक्यू का। जितना भी पीवाईक्यूज हुआ है जेपीएससी ने कंडक्ट कराया, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द सिलेबस। सिलेबस को देखोगे तो जस्ट आइडेंटिफाई दोज एरियाज वेयर मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से 16 मार्क्स आया है, मतलब 8 क्वेश्चन आया। मुंडा नागवंशी पढ़ा पंचायत। सो वेन एवर इफ आई इनकाउंटर दिस क्वेश्चन लाइक मुंडा नागवंशी, तो माई strategy should be I have to read this in and out नागवंशी, क्योंकि now they are asking, बहुत घुस के वो पूछ रहे, वो सिंपल नहीं पूछ रहे कि नागवंशी शासक कब आया था या उसके फाउंडर कौन थे। अब वो इन डेप्थ पूछ रहे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे। झारखंड मूवमेंट, सदान, ट्राइब्स, फ्रीडम फाइटर्स, रोल ऑफ वुमेन, झारखंड फॉर्मेशन, झारखंड कब फॉर्म किया था, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, कल्चर। अब ये रीजनल लिटरेचर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 5 के 5 आपके सही हो जाएंगे, नहीं, आप 3 क्वेश्चन ही सही करो। 2 क्वेश्चन आता है वो वेग होता है, वो मुश्किल होते हैं, वो राइटर्स के नाम ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं रहता है, तो डज़न्ट मैटर, ये 2 क्वेश्चन के पीछे मत भागो। 3 क्वेश्चन आप आराम से करेक्ट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है फिर ये वाला पार्ट, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेस एक्ट। अब देखो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था सीएनटी एक्ट का। सीएनटी एक्ट पे एक वीडियो बनाया था, उसको मैंने स्टोरी से मैप करके दिखाया था, कैसे आपको सीएनटी एक्ट का सारा कानून आया था। तो एक वीडियो मैंने डाला था। अब क्योंकि मेरा वो बीपीएससी इंटरव्यू हो गया, दो मेरा यूपीपीसी इंटरव्यू भी अभी है, बट स्टिल ये वाला वीडियो मैं आपको लाऊंगा, सीएनटी एंड एसपीटी एक्ट 4 वीडियो का सीरीज लाऊंगा। उसमें पूरा सीएनटी एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एसपीटी एक्ट के लिए भी 4 वीडियो आएगा। तो ये आपका सुनिश्चित करेगा कि आपका जो 22-24 मार्क्स है वो आप इजीली यहाँ पे कवर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टोरी फॉर्मेट में सुनना है कि क्या इसमें हुआ था, कौन सा सेक्शन इस पे इम्पोर्टेंट है, और आपका कवर हो जाएगा। एंड माइंड यू यहाँ पे आपका नोट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हम लोग का ये देखो, ये झारखंड कंपेंडियम है, ये 249 पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा स्टैटिक है, इसके साथ साथ आपको इसी के साथ एक ऐड किया गया झारखंड करंट अफेयर्स का एनालिटिका पार्ट। इसमें आपका करंट अफेयर्स पार्ट पूरा कवर है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैपिंग, देखना कि सवाल आ कहाँ से रहा है। यहाँ पे देखो, ये 11 से 13 जेपीएससी है। सवाल है, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा सबसे पहले यहाँ पे देखेगा सवाल क्या है, नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मेरा पीवाईक्यू में है, मैं पीवाईक्यू देखूंगा, नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम, यहाँ पे उसको दिख गया, सबसे पहले वो वहां पे जाएगा। ठीक है, नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे। ये क्या, अच्छा ये सीएनटी एक्ट, ये देखो सीएनटी एक्ट का भी नोट्स देखो, कितना कंसाइज नोट्स है। इसमें सारा चीज आपको समझाया दिया गया है, सेक्शन 24 में क्या है। तो ये मैं स्टोरी फॉर्मेट से आपको बताऊंगा, और जो नोट्स जो पेड बैच में, प्लीज ये नोट्स को बार बार रिवाइज करो, सर ने आपको पढ़ा रखा है। मैं इस पे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें और आपको इजिली कवर सारा चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम। पहला क्या है हमारा, नागवंशी है ना, कूटकट्टी गवर्नेंस।
हाँ, ये देखो, ये है नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल देखो नागवंशी रहा तो एक स्मार्ट एस्पिरेंट होगा, वो क्या करेगा? यहाँ पे देखा कि नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इमर्ज इन द फर्स्ट सेंचुरी 64 एडी। पहला सवाल जो आपका पीवाईक्यू में आया भी और यहाँ से बन सकता है वो कि इमर्ज कब हुआ था, तो 64 एडी में हुआ था। ये जैसे सीजीएल का भी सवाल है, तो यहाँ से एक सवाल आ गया। आपको सारा चीज यहाँ पे गिवन है, आपको बस मल्टीपल रिवाइज करना है। अब क्या हुआ था ना, मुंडा शासन से ये नागवंशी रूल में कन्वर्ट हुआ था। द सिस्टम बिगेन विद द फर्स्ट नाग रूलर फनी मुकुट राय। दूसरा पीवाईक्यू यहाँ पे है, फनी मुकुट राय। यहाँ से एक सवाल बनेगा। Unlike many conquerors who overhaul existing system, Fani Mukutra did not abolish the traditional Pada system of the Mundas. फनी मुकुट राय ने abolish नहीं किया था पढ़ा सिस्टम को। The नागवंशी accepted a पढ़ा पंचायत as an administrative unit। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नागवंशी ने accept किया था, नागवंशी ने change नहीं किया था, did not abolish। तो ये वाला पार्ट सही है। आप देख रहे हो कितना इन डेप्थ सवाल ये पूछ रहा है। Instead of changing it, he maintained the existing administrative system and tried to expand it further as पट्टी system। जो पढ़ा सिस्टम था उसी को एक्सपैंड करके उन्होंने क्या कर दिया, पट्टी सिस्टम। द नागवंशी चेंज द टर्म पढ़ा टू पट्टी। ये भी सही बात है, ये भी सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, मालगुजारी आ गया था टैक्सेशन। ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम में कोई टैक्सेस नहीं था, लेकिन मुगल के प्रेशर के कारण जहां अपने लोग से ही इन लोग ने टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया था, और यहीं से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था हमारा नागवंशी का। पहले बहुत ही समृद्ध था, वो अपने से कभी उन लोग से टैक्स नहीं लेते थे, बट दिस वाज द फेलियर। यहीं से हमारा जो नागवंशी शासन है वो फेल करने लगा, जब अपने लोग से वो माल गुजारी लेने लग गए थे। ठीक है, अर्लियर में पहले गिफ्ट ट्रिब्यूट था, बट अब कंपल्सरी लैंड टैक्स कर दिए थे। ठीक है। For centuries, the tribal system in Jharkhand did not practice regular tax. This changed due to external pressure. मुगल के कारण से उन लोग को स्टार्ट करना पड़ गया था। देखो, पहले थे मानकी जो थे पढ़ा हेड थे, लेटर फेज में जागीरदार बन गए, आइडेंटिफाइड एज भूयर्स। देखो पहले ये भूयर्स थे, अब ये क्या बन गए थे, अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय नाग रूलर्स। शिफ्टेड फ्रॉम कम्युनिटी लीडर्स टू रॉयल अपॉइंटीज। रोल ऑफ भूयर्स क्या क्या थे? नाग रूलर्स इनिशियली आइडेंटिफाइड द मानकीज हेड ऑफ द एज भूयर्स। पहले ये मानकीज थे, अब ये क्या बन गए, भूयर बन गए। यहाँ पे देखो, द नेम ऑफ ट्रेडिशनल पढ़ा मानकी वॉज चेंज टू ठाकुर। क्या ये ठाकुर में हुए थे? जी नहीं, ये हो गए थे भुइयर में। और भुइयर का काम क्या था? भुइयर का काम था जितना भी पैसा वसूलना था, माल गुजारी लेना था, टैक्सेस लेना था, अब उनका काम हो गया था। तो ये कब आया था? मुगल के आने के बाद। तो अपने लोग से ये कर वसूलना स्टार्ट कर दिए थे। द पंचायत वॉज अ परमानेंट लोकल बॉडी, द भुइयर ही पढ़ाई है, तो सही बात है। आपको समझ में आ गया सवाल कहाँ से पूछ रहा हो, इन एंड आउट आपको कैसे पढ़ना है। ये देखो समरी भी दिया गया है, यहाँ पे पढ़ोगे सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नेंस मॉडल था कंटिन्यूड ऑफ मुंडा पढ़ा पंचायत। लेटर में क्या हुआ था, मॉडिफाइड सेंट्रलाइज सिस्टम। अब एक राजा था, यहाँ से जागीरदार है, अब इन लोग कर वसूलते थे। देखो भुइयर्स हो गया, मानकीज, जागीरदार, यही सवाल पूछा था। यहाँ पे इसने क्या दिया था, ठाकुर दिया था, लेकिन इनका नाम क्या था, भुइयर्स था। माल गुजारी स्टार्ट हो गया था। वापस से देखो समराइज सारा चीज कर दिया गया है। रिजल्ट क्या हो गया था, डिक्लाइन ऑफ ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस। जो सेल्फ गवर्नेंस का था वो चीज अब डिक्लाइन करने लगा था। तो यहाँ से अब मेरे को देखो, मैं 2 मिनट के अंदर पूरा नागवंशी पढ़ लिया हूँ। अब यहाँ से ज्यादा सवाल पूछ ही नहीं सकता है, हम लोग इन एंड आउट सारा चीज पढ़ लिए। आगे है करटहा इज रिलेटेड टू व्हाट। अब करटहा देखना है मेरे को, करटहा, तो करटहा सर्च करो, करटहा। हाँ यहाँ पे आया ना करटहा, करटहा। करटहा मुझे दिख गया। ढोकलो शुगर कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ है। हाँ, करटहा विलेज। रोल क्या है, लीडर, डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव है, और कहाँ का है ये सवाल, कहाँ का है, ढोकलो शोर का है, तो यहाँ पे सिंपल ढोकलो शोर मारना। अब मुझे दिख गया ढोकलो शोर, तो ढोकलो शोर का मैं पूरा पढ़ूंगा। द सिस्टम इज यूनिक बिकॉज अनलाइक मेनी अदर हेरिडिटी द टॉप लीडरशिप मींस ढोकलो शोर इज इलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर। करटाहा कौन होता है, लीडर होता है, डायरेक्टर होता है, विलेज रिप्रेजेंटेटिव होता है। महतो इसको विलेज को लीड करता है, पहान प्रीस्ट होता है, या कालो इसको कहते हैं। तो देखो ये सारा चीज आपको एकदम पिक्टोरियली आपको दिया गया था कि आप इजीली समझ सको। ढोकलो असेंबली होता है, महतो प्लस पहान प्लस काट काटा फ्रॉम ऑल रिलीजियस। विलेज कमेटी इन लोग आता है, और यही लोग स्टार्ट करता है सारा चीजें। ठीक है। ढोकलो शो द किंग ऑफ प्रेसिडेंट। जुडिशियल सिस्टम एथनिक धीरा, ये अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, द खड़िया कम्युनिटी हैज एन एथनिक पंचायत होना धीरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू आया हुआ है। ददिया, द हेड ऑफ द एथनिक पंचायत इज कॉल्ड द ददिया। डायरेक्ट सवाल यहीं से पूछने वाला है, धीरा पढ़ना है आपको, ददिया पढ़ना है। रिजॉल्व डिस्प्यूट, क्लैन इश्यूज एंड इंटर विलेज कॉन्सेप्ट। फिर इसको समराइज कर दिया गया है।
पहान और कालो कौन होता है? रिलीजियस प्रीस्ट होता है। नेगी कौन होता है? असिस्टेंट टू महतो। महतो कौन होता है? विलेज हेड होता है। उसको असिस्ट कौन करता है? नेगी करता है। डाडिया कौन होता है? जुडिशियल हेड होता है, हेड ऑफ एथनिक पंचायत, पंचायत दीरा, और उसका हेड कौन होता है? दाड़िया। ऐसे आपको मैप करके पढ़ना है। यहाँ पे आपका ढोकलो शोर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आपको यही चीज दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपको ये नोट्स को एकदम सब कंसाइज वे में पढ़ना है। ये 240 पेजेस आपको बल्कि दिख रहा होगा, लेकिन इसको आप ऐसी बाइफरकेट करो। मैं बताता हूँ स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा ना। आपने अभी देखा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव 14 मार्क्स आता है। ये वाला चैप्टर उठाओ, मैक्स टू मैक्स कितना पेज का होगा? 14 पेज का होगा। 14 पेज को आपको पढ़ने में मैक्स टू मैक्स 1 आवर्स लगेगा। 1 आवर्स में यू आर फेचिंग 14 मार्क्स। दिन को ऐसे ऑप्टिमाइज करो, जस्ट काउंट ROI ऑफ एवरी आवर्स यू आर स्टडिंग। सिलेबस को बाइफरकेट करो और उसको वैसी पढ़ाई करो। समझ में आया? वेरी गुड। अब जैसे यही सबका सवाल है, रामजीत हाजरा बुंदरुक किस्कू एंड चंद्राई टेडू आर रेटेड टू वॉच। तो ये आपका जो झारखंड का मूवमेंट है उस पे ये सवाल आया है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। अब ये आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें ये सब सवाल आया हुआ है। तो आपको ऐसी बाइफरकेट करके सारा चीज पढ़ना है। ये वाला पार्ट देखो, अब से SPT एक्ट हो गया, इसमें कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है? ये वाला एज इट इज आपके नोट्स में पूरा गिवन हुआ है। यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 63A इज इम्पोर्टेंट, पट्टा अमान नामा इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको वैसे पढ़ना है। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, आपको ऐसे सबको आपको कंप्लीट करते रहना है। अब जैसे यहाँ पे मिनरल्स पे मेरे को दिख रहा है सवाल, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमिया मिनरल्स पे सवाल है। तो मिनरल्स का एक बार खोलो और उसको कंप्लीट करो मिनरल्स को। ये रहा मिनरल्स। मिनरल्स, हाँ। अब देखो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, मिनरल्स हो गया। इसमें आप सारा एक ही जगह आपको मैप नक्शे से आपको सारा दिख जाएगा। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, फर्स्ट रैंक में कोल हो गया, सेकंड में आयरन ओर हो गया, कॉपर, ग्रेनाइट, फायर क्ले, बेंटोनाइट, काइनाइट। अब ये सब सब डिफाइन किया गया है कहाँ पे मिलता है। नोआमुंडा लार्जेस्ट आयरन और माइन है। टुवर्ड्स मयूरभंज वेस्ट सिंहभूम मैक्सिमम हेमेटाइट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। चिड़िया आयरन ओर के लिए फेमस है। सिंहभूम आयरन ओर बेल्ट है। नॉन फेरस में राखा माइंस, घाटशिला, धोबनी हो गया, मोसाबोनी हो गया। कॉपर माइन 1928 में आया था, सुरधा कॉपर बेल्ट ई सिंहभूम में है। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज देखो, सारा इंडस्ट्री का है। हटिया HEC 1958 में। मूरी रांची डिस्ट्रिक्ट में एल्यूमिनियम के लिए हिंडल्को हो गया। जापला सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे 1921। डायरेक्ट वो पूछता है, ईयर पूछता है, जैसे यहाँ पे पूछा है गोमिया का, तो वैसे ही सवाल पूछेगा। टिस्को 1907 में। कॉपर इंडस्ट्री 1924 में। घाटशिला सुबर्णरेखा खड़कई का इन्फ्लुएंस में सिंदरी हो गया। एज इट इज वो सवाल पूछ रहा है। तो ऐसे ही मैप करके आपको सारा चीज पढ़ना है। अब यहाँ पे कौन कौन सा जियाडा सिस्टम है। रियाडा यहाँ पर है, पियाडा यहाँ पे, बियाडा यहाँ पे, आईडीए यहाँ पे, रियाडा यहाँ पे, नामकुम वाला एरिया यहाँ पे। मैपिंग से आप सारा चीज कवर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सिलेबस कन्फाइंड है इसका। बहुत इजीली वे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब जैसे रिवर है, रिवर का बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। रिवर्स ऑफ झारखंड एक बार देखोगे आपका वो सारा चीज कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखो रिवर्स, हाँ जलप्रपात है यहाँ पे, सुबर्णरेखा बराकर रिवर, ड्रेनेज पैटर्न देखो। ये वाला एक बार देखोगे आपका बार बार रिवाइज हो जाएगा। सोन जो है अमरकंटक से निकलता है। ओनली एवर फ्लोइंग रिवर इन झारखंड है, नोन एज सोनभद्रा और हिरनवे। ठीक है। नॉर्थ कोयल कहाँ से निकलता है? रांची पठार से निकलता है, नियर किसकू, नियर पिस्का से निकलता है। ट्रिब्यूटरीज औरंगा, अमानत, बूढ़ा। कुटकू मंडल डैम यहाँ पे बिल्ट हुआ है। पुनपुन नदी जो है इसको किकट भी कहते हैं। फिर आगे देखो, नॉर्थ छोटा नागपुर कन्हर हो गया, चनान हो गया, बूढ़ा। महुआ टांड से निकलता है, लातेहार से नॉर्थ कोयल इससे सहायक नदी है। फॉर्म्स बूढ़ा गाग द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, बूढ़ा नदी इसी पे ही है। सकरी रिवर नॉर्थ छोटा नागपुर में, गंगा बेसिन, नोन एज सुमा गदी इन रामायणा। फिर इसी के साथ साथ आप देखो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। तो मतलब एक ही जगह सारा चीज है। दामोदर रिवर कहाँ से निकलता है? ओरिजिन उसका तोरी लातेहार। ये कई बार PYQ पूछा गया है। इसका लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर झारखंड में है। लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर इन झारखंड, नोन एज अ सौरव बंगाल, देव नदी। सुबर्णरेखा नगड़ी से निकलता है। बराकर पद्मा से निकलता है। यही सब सवाल पूछता है। साउथ कोयल नगड़ी से निकलता है। मयूराक्षी त्रिकुट हिल से निकलता है।
ओनली नेविगेबल रिवर इन झारखंड। वाटरफॉल का देखो, बूढ़ा घाघ है, इसका हाइट पूछता है 143 मीटर। तो एक ही पेज में ये सारा चीज समराइज करके दिया गया, यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। समझ में आ रहा है? ज्यादा आपको नहीं भागना है, जस्ट यू हैव टू मल्टीपल रिवाइज इट। अब फॉरेस्ट में है, थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ डेटा जो है वो मिसमैच हो गया था, उसको हम लोग ने अपडेट करके वो डाल दिया है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर ऑफ झारखंड, तो इससे ज्यादा सवाल पूछता नहीं है, बट जो रिवर वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से करना, ये सब आपको मेंस में काम आएगा। ठीक है, अब आपको जैसे लिटरेचर का देखना है, डांस का देखना है, डांस से भी सवाल आपने देखा था, अभी सरहुल पे सवाल एक आया, तो डांस का देखो, क्योंकि डांस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें यार ढूंढना पड़ेगा ये वाला पार्ट, डांस वाला, सोशल स्ट्रक्चर, अखाड़ा, सोहराई डांस। हाँ अच्छा, इसमें फोक डांस का एक मेंशन, हाँ देखो ये फोक सॉन्ग्स हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक तो सवाल अभी मैं देखा था यहाँ पे, एक सोहराई वाला कुछ सवाल आया था, व्हाट इज द पॉपुलर अटायर ऑफ मुंडा वुमेन, छोटा नागपुर। जैसे यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सरहुल। ठीक है, छाऊ, जदूर, जतरा, तो शायद भुवांग हो गया, एक तारा हो गया। डांस वाला हम लोग देख रहे हैं ना, फोक सॉन्ग्स हो गया ये वाला, फोक डांस हो गया। छऊ डांस, अब देखो छऊ डांस कहाँ पे होता है, हेरिटेज डांस, ऑरिजिनेटेड इन सरायकेला, ये पीवाईक्यू है। छऊ डांस कहाँ पे होता है, सरायकेला में होता है। रिकॉग्निशन, ओल्डेस्ट स्टाइल इज सरायकेला, इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट इन 2010, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। मेन फीचर्स क्या है, मेल डोमिनेटेड है, डांस डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा, यूज इन सरायकेला बट नॉट इन मयूरभंज स्टाइल। ठीक है, अब देखो ये वाला देखो, जदूर स्टाइल है, ओरांव लोग करते हैं, परफॉर्म फ्रॉम सिंगबोंगा टू सरहुल, तो देखो यहाँ पे दिख गया, सेम सवाल आया है, जदूर इसका आंसर होगा। तो जो फॉलोइंग इज परफॉर्म ओकेजन सरहुल, क्या मारोगे, जदूर। एक बार आप पढ़ोगे ये वाला, आपका आ जाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे आपको मैप करना है पीवाईक्यू को अपने नोट के साथ, जो कंपेंडियम नोट से कैसे आपको मैप करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है ये सारा चीजें। दसाई डांस हो गया, नटुआ डांस हो गया, नचनी डांस हो गया, डोमकच हो गया, बार डांस हो गया। ये डोमकच देखो, परफॉर्म्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग मैरिज, मैरिज में कौन सा होता है जनरली ओकेजन मैरिज, डोमकच। एज इट इज आपको यहाँ से सारा चीज मिल जाएगा। अब बेतला आप देखोगे आपके नोट्स में ये सारा चीज है। ऐसे ही आपको करो, मैं बता रहा हूँ, आराम से आपका 110 क्वेश्चन में आपका 80 प्लस आपका आ जाएगा। लेकिन इसको मल्टीपल रिवाइज करना है, ये नोट्स आपको मल्टीपल रिवाइज करना है। इसको प्रिंट आउट करवाओ या फिर आप आईपैड में जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसको आप पढ़ो, और आप इसको आराम से कर सकते हो। ये वाला पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, जो पीवाईक्यू वाला पीडीएफ है ये वाला मैं आपको डाल दूंगा। इससे मैप कर लेना और इसमें देखना कि सवाल आ कहाँ से रहा, थीम्स क्या क्या है, और इसमें मैं जो क्या क्या अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज और पढ़ना है। ठीक है, ये चीज रहा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे इसका है अब जीएस वन का देखो, जीएस वन में सवाल देखो, ये हमारा हो गया, इसमें ना बाइफरकेट कर दिया गया है, झारखंड स्पेसिफिक, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, मिसलेनियस। तो आपका जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप मैप करोगे। तो आप देखो एंशियंट हिस्ट्री से, ये वाला जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हो, प्लीज वॉच दिस प्लेलिस्ट। ठीक है, ये जेपीएससी पेपर वन रिवीजन के लिए ये 14 वीडियो है, 311 इसमें अभी तक आया है व्यूज। इसको क्या करो ना, पूरा कंप्लीट करो। टोटल है, इसको 14 वीडियोस है टोटल, इसमें पूरे वन शॉट है, जितना भी है ना, साइंस का हो गया, पॉलिटी का हो गया, अभी जस्ट मैंने इसको क्रिएट किया है, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, जस्ट इसको एक बार देख लो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सवाल देखो, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो डिस्कवर्ड कहाँ से, आईवीसी से सवाल है, सिंपल आपको लूसेंट से मिलेगा। कुछ नहीं करना है, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री है, 37 मिनट का है, इसको 2x पे देखो या 1.5x पे देखो, आपका कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। सेम मैंने लूसेंट का बहुत सारा चीज करा रखा है, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स आर्टिकल्स है, इसको कंप्लीट करो और जीएस में अपना बेहतरीन करो। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, थीम्स आइडेंटिफाई करो कहाँ से पूछ रहा हो और इसको कंप्लीट करो। आपको जीएस टू का समझ में आ गया है और जीएस वन का समझ में आ गया है, ऐसे ही पढ़ो। अब अपना दिन को ऑप्टिमाइज करो, मैक्सिमम फोकस करो जीएस टू का। अगर आप 14 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है 14 घंटा बहुत लोग ये हो जाएंगे,
ठीक है, 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हो तो 6 आवर्स शुड बी फॉर योर झारखंड स्पेशल पेपर 2 GS2 और 4 घंटा आपका होना चाहिए GS1 के लिए होना चाहिए। और योर एम शुड बी 140 क्वेश्चन, एनी हाउ आपको 140 क्वेश्चन करेक्ट करना है। ये वाला अचीव कर लियो, फिर आपका आराम से पीटी निकलने वाला है। और इसका करने के लिए वन थिंग इज वेरी 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 चीज आपको क्या कंप्लीट करना, झारखंड स्पेशल का जो आपका नोट्स है इट शुड बी वेरी कंसाइज। करंट अफेयर्स का है वेटेज है, उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक पार्ट है उसको बहुत अच्छे से करो। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट होता है ना, मिसलेनियस वाला पार्ट होता है, तो जो बैच वाले हो वो वाला मिसलेनियस पार्ट को अच्छे से करना। इसका सिलेबस देखो, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, environmental protection, urbanization, sports, disaster management, so major schemes, poverty and unemployment, गरीबी और बेरोजगारी, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल एजेंसीज। अब देखो ये सारा नोट्स गिवन है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता है सर्वे रिसर्च से, ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब गठन हुआ था, तो ये सब चीज गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रिवाइज करते रहना है ये सारा चीजें। अब यहाँ से सवाल पूछता है कि जिनेवा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा, तो हम लोग ने एक ही जगह उसको सब डाल दिए कि जिनेवा में जितने भी हेडक्वार्टर्स है वो सब एक ही जगह है। ठीक है, किसका हेडक्वार्टर्स, ILO का, WTO का, WHO का। अब यहाँ से मिसलेनियस से सवाल पूछता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टारगेट योर झारखंड स्पेशल पार्ट 110 क्वेश्चन जो आता है, मिसलेनियस पार्ट को अच्छे से करो, करंट अफेयर्स को करो, और जो वन शॉट का मैंने प्लेलिस्ट बनाया, प्लीज वॉच दिस, आराम से आपका 140 क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। और मुझे बताना कि आप लोगों को अगर सेशन लेना है, एक एक लाइव सेशन लेते हैं, उसमें आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताओ कैसा आप लोगों को आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अच्छे से पढ़ाई करो इसको, सब अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा देखो मुश्किल है, मैं मान रहा हूँ कम टाइम है, लेकिन यहाँ पे ना ऑप्टिमम वे में आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, ऑप्टिमम वे जैसे मैंने बताया आपको, 10 आवर्स का अगर आपका दिन है, शेड्यूल है, 10 आवर्स में यू हैव टू डिवोट 60% टू योर पेपर 2 एंड 40% यू हैव टू डिवोट टू योर GS पेपर 1। ये वाला चीज करोगे, 140 क्वेश्चन है आपका, इजीली आ जाएगा। और मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या चीज कंप्लीट करना है। तो प्लीज प्लीज जो बैच वाले हैं, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दिस PDF। बहुत ही अच्छा PDF है, इसमें आपका सारा चीज कवर है, जितना भी सिलेबस है आपको कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो प्लीज टेक आउट, प्रिंट आउट इसको करवा के इसको 12 मल्टीपल रिवाइज करो आप। और हम ऐसे ही कराते कराते आपको CNT और SPT वाला करवा देंगे। ठीक है, CNT एक्ट हो गया, SPT एक्ट हो गया, ये वाला बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा काम है, मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करा लूंगा। यहाँ पे आपको 24 मार्क्स जो है, मैं आराम से आपको 20 मार्क्स यहाँ पे दिलवा दूंगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी क्वेरी होगा आप कमेंट पे पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम बॉट पे पूछ सकते हो। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।